एक होता है, एक टॉपिक होता है सॉल्वेशन, एक होता है हाइड्रेशन। ये क्या मतलब, देखो यदि सोडियम है ना, सोडियम है, अब देखो Na+ है, इसको चारों तरफ से वाटर घेरेगा, H2O ऐसे घेरता है चारों तरफ से। जब पानी घेरेगा, वाटर घेरेगा, तब इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, यहां बोलेंगे हाइड्रेशन, लिख लो, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। बना लीजिए फिगर। Na+ को वाटर घेर लिया, जब पानी में रखे वाटर घेर लिया चारों तरफ से, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन। और यदि अमोनिया घेर लिया ऐसे, Na। दुनिया का और कोई लिक्विड होगा, यहाँ देखो, इधर देखो, पानी रहेगा तो हाइड्रेशन, और इसको Na को अमोनिया घेर लिया ऐसे, NH3 चारों तरफ, Na+, NH3 ऐसे घेरा, NH3 ऐसे घेर लेगा, इसको बोलेंगे सॉल्वेशन। लिख लो, सॉल्वेशन। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी। देखो कोई, यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, कोई मेटल, देखो यहाँ इधर देखो, मेटल केटायन है, मेटल केटायन को कोई लिक्विड घेर लिया, कोई लिक्विड, तो उसको हम बोलेंगे क्या, सॉल्वेशन। और यदि पानी घेरा तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। समझ गए। अब कोई लिक्विड है, इसको भी सॉल्वेशन कहेंगे। क्या है, कोई लिक्विड घेर लिया तो क्या कहेंगे, सॉल्वेशन। अब पानी घेरा तो हाइड्रेशन। मतलब सॉल्वेशन, कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसी केटायन को जब चारों तरफ से घेर लेता है, या एनायन को घेर लेता है, चारों तरफ से उसको कवर कर लेता है, तब उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन। पानी घेरेगा तब। और यदि पानी कोई लिक्विड घेरेगा तो कहेंगे सॉल्वेशन। जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक से बैठ जाइए। एक मिनट, रुको, आज पीछे ही वाला बैठ जाओ, आगे है ना, आपको लग गया है ये डील डूल करेंगे ना तो प्रॉब्लम है। बैठिए, आज में बैठ जाइए। अब देखो, बैठ जाइए सब, ध्यान दो एक बात, क्या बता रहे देखिए था, यदि कोई मेटल केटायन है, कोई मेटल केटायन को यदि कौन चीज, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ, और पहले थोड़ा आएंगे और अच्छा लगेगा, पहले आएंगे तो। देखो एक नया टर्म सिखा रहे थे अभी, यहाँ ध्यान दो सब, बोलो सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में अंतर समझा। कोई लिक्विड घेर लेगा तो सॉल्वेशन, अब पानी घेरेगा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। समझ में आया, बोलो तो। अच्छा ये बोलो, इसको भी सॉल्वेशन कहेंगे। अरे पानी में तो एक लिक्विड है, नहीं तो इसको हाइड्रेशन भी कहेंगे और क्या कहेंगे, सॉल्वेशन। इसको हम सॉल्वेशन भी कह सकते, सॉल्वेशन, ठीक है। लेकिन इसको हाइड्रेशन वो नहीं कहेंगे। पानी घेरता है तब उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। सॉल्वेशन इसको भी कहेंगे, किसको, कि पानी भी तो एक लिक्विड है। किसी केटायन को कोई भी लिक्विड घेर दिया चारों तरफ से, अच्छा क्यों घेरता है बताए, पता है कि नहीं बताए। देखो घेरता क्यों है, पहले बताए थे। Na+ है, यहाँ H2O में समझ दो, ऐसे रहता है H, ठीक है। डेल्टा प्लस, बेईमानी नहीं कर, आ रहा है तुमको डेल्टा प्लस, क्या कहेंगे 2 डेल्टा, तो ये माइनस+ में बल लग जाता है, पकड़ लेता है। घेरने का कारण है, O पर क्या है माइनस, Na पर क्या है प्लस। और हर लिक्विड में क्या बताया, कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें प्लस और माइनस आ जाएगा, क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अलग अलग। इसलिए तो बोलो Na+ को ये अमोनिया घेरा तो सॉल्वेशन बोलेंगे, और कोई लिक्विड दूसरा लिक्विड घेरेगा तो क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन। और जब पानी घेरेगा तो वो नया नाम दे देते हैं, हाइड्रेशन। अंतर समझ में आ गया, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। अच्छा बोलो, इसको सॉल्वेशन भी बोलेंगे। पानी भी क्या है, लिक्विड है, तो सॉल्वेंट है, तो कोई सॉल्वेंट घेरा तो सॉल्वेशन, और यदि वो सॉल्वेंट पानी हो तो उसको एक और नाम मिल जाता है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। अच्छा सुनो, सॉल्वेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन में क्या होता है। हाइड्रेशन में क्या होता है, यहाँ देखो प्लस माइनस नजदीक आएगा, समझो, एक तार प्लस है, एक तार माइनस, दोनों को टच कराएंगे तो आग निकलता है,
नहीं निकलता। वैसे ही जब प्लस माइनस नजदीक आता है तो कुछ लाइट जैसा एनर्जी निकलने लगता है, एनर्जी निकलने रिलीज होने लगता है, हीट एनर्जी निकलने लगता है। तो हीट एनर्जी रिलीज होता है। अब बहुत ही जब रिलीज होगा, डायरेक्ट प्लस तारा माइनस को टच करा दो तो चिंगारी निकलने लगता है। लेकिन जब Na प्लस और H2 नजदीक आता है तो एनर्जी निकलता है। उसी एनर्जी को कौन एनर्जी कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी या कौन एनर्जी? सॉल्वेशन एनर्जी। समझ गए? तो ये बात आप समझ गए। कल हम लोग ये भी देखे थे कि जैसे जैसे हम नीचे सबसे ज्यादा हाइड्रेशन बोलो, ये भी बताए थे आपको। सॉल्वेशन समझ गया, हाइड्रेशन कभी केमिस्ट्री में चर्चा आएगा। हाइड्रेशन सॉल्वेशन हम जनरल कहते हैं, वाटर रहेगा तो एक और नाम कह देते हैं। यहाँ भी हम सॉल्वेशन कह सकते हैं। कोई लिक्विड घेर लिया किसी मेटल आयन को या केटायन को या एनायन को, तो उसको हम सॉल्वेशन कहेंगे। सॉल्वेंट से सॉल्वेशन, वाटर से क्या होता है? हाइड्रेशन। अच्छा एक बात, इसको कोई सॉल्वेशन कहेगा तो गलत नहीं कर सकते हैं, और किसी के लिए सॉल्वेशन यूज होता है, लेकिन पानी के लिए नया नाम दे दिया है। क्या नाम दिया गया? हाइड्रेशन। आगे हम लोग और पढ़ेंगे, आपको अभी 11th में हो, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात बताओ, कल की कहानी को हम लोग थोड़ा सा ऐसा याद कराएं कि देखो ये बताओ, हम बोलो तो Li प्लस है, ईमानदारी से सब जान रहा Li प्लस है, ठीक है? Li प्लस और Na प्लस, बोलो तो बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? बोलो Na प्लस। नीचे जाएंगे तो साइज बड़ा होगा। तो बोलो तो अब बोलो यदि हम दोनों को, अब देखो एक बात, दोनों को पानी में घोल दें तो किसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा दिखेगा? किसको? लिथियम में। छोटा सा ही है। अरे एक कप सुनो, एक कप पानी में 1 चम्मच चीनी रख दिया, 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच चीनी रख दिया, चीटी कहाँ ज्यादा लगेगा? कप वाला में, छोटका में ज्यादा लगता है। यहाँ देखो तो बोलो, पूछेगा अरे बोलो तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? Li का। जितना छोटा साइज रहेगा उतना हाइड्रेशन क्या होगा? ज्यादा। काहे कि जैसे चीटी पानी तो बताए चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? अब चार्ज डेंसिटी छोटा साइज है उतना ही। अब देखो एक बात, एक आदमी देखो, एक ऐसे समझो, 2 आदमी बैंक में काम कर रहा था, ठीक है? दोनों का मंथली था 30,000 रुपया, ठीक है? एक आदमी साइकिल से आता था, एक आदमी कार से आता था। दिक्कत क्या थी मालूम है? जो साइकिल से आता था उसके घर में एक आदमी उसको पूछा कि भाई साहब आपका दोनों आदमी का पेमेंट तो सेम है, अरे आप साइकिल से कहाँ आते हैं? वो कार से आता है। तो कहा कि देखिए उसके घर पर जाके देखिए, हमारे घर पर आके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। कहा उसके जो कार से आता था उसके घर में 3 आदमी थे, एक बच्चा था, वाइफ हस्बैंड लड़का, 3 ही आदमी था। खर्चा कम था तो अपना कार लोन पर ले लिया। बातचीत मनाएगा कोई ना। अब देखो अगला पॉइंट, अब जिसके बाद जो साइकिल से आता था उसके घर में 20 आदमी, खाने में 100 रुपया खत्म। तो कहाँ से कार खरीदेगा? लोन पर लेगा। नहीं समझे बात को? वो तो लोन सदा लेगा। तो देखो जिसका साइज छोटा रहेगा, दोनों का, अब देखो पेमेंट दोनों का क्या था? सेम। दोनों का चीनी क्या है? सेम। चार्ज दोनों में सेम। साइज किसका बड़ा हो गया? जिसका घर का परिवार बड़ा हो जाएगा तो उसका लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो इसमें देखो पानी किसको ज्यादा गिरेगा? Li प्लस को कि Na प्लस को? तो पूछेगा आप, बोलो हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? बोलो तो Li का कि Na प्लस का? Li का। इसको 500 वाटर घेर लेगा, छोटा साइज है, चार्ज डेंसिटी हाई है। तो अब चीटी से समझ गया, अरे 1 कप पानी में 1 चम्मच चीनी रख दिया और 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच चीनी रख, चीटी कहाँ ज्यादा जाएगा? कप वाला। वैसे ही वाटर कहाँ ज्यादा देगा? ये Li प्लस, जिसका छोटा साइज रहेगा। सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो पूछेगा तुमसे कि सॉल्वेशन किसका ज्यादा होगा? Li प्लस का कि Na प्लस का? तो क्या बोलेगा? बोलो किसका होगा? Li प्लस। अच्छा बोलो K प्लस है, Li प्लस, K प्लस, Na प्लस, K प्लस और Rb प्लस, CS प्लस, ये भी है CS प्लस। अब बताओ, तुम लोग बताओ, ईमानदारी से बताओ। अब बोलो सबसे कम सॉल्वेशन किसका हो? किसका? सबसे कम सॉल्वेशन सीजियम का। सबसे ज्यादा सॉल्वेशन, एक ऊपर की बात समझो, एक बहुत बड़ा बात कहते हैं। यहाँ देखो एक बात बोलता, सबसे साइज छोटा किसका? लिथियम का। और सबसे साइज बड़ा किसका? तो बोलो सॉल्वेशन सबसे ज्यादा किसका? हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेशन जनरल नाम है सॉल्वेशन। पानी रहेगा तो एक और नाम, उसको भी सॉल्वेशन कह सकते हो, लेकिन पानी रहेगा तो एक और नया नाम भी कहते हैं। कौन नाम? हाइड्रेशन, ऐसे बोलते हैं। तो बोलो, अब बोलेगा हाइड्रेशन
क्या होता है हाइड्रोजन, तो मेटल के टाइम को पानी चारों तरफ से क्या करता है, घेर ले। क्यों घेरता है, इसलिए कि इस पर प्लस चार्ज और इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज, घेर लिया, प्लस माइनस में आकर्षण होता है, चारों तरफ से घेर लेता है। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं, देखो अगला पेज में चलते हैं, यहाँ देखो ये, यहाँ देखो, आओ अगला पेज में आते हैं। ये हमारा Li प्लस, क्या है, Li प्लस, ये है CS प्लस, ठीक है। बोलो यहाँ ए बंधु को चीटी आएगा, वो नहीं करेगा, नहीं समझ रहे बात को। अब एक बाल्टी पानी में तुम एक चम्मच चीनी रख दिया, चीटी आएगा वहां। यहाँ देखो साइज छोटा है तो क्या चीटी बहुत है, इतना पानी इसको घेरता है, H2O ऐसे एक लेयर, H2O 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 कवर कर लेता है पूरा चारों तरफ से। क्या करता है, पानी जब डुबाएंगे तो फुटबॉल जैसा घेर लेता है, फुटबॉल समझे, सर्किल नहीं क्या, चारों तरफ से घेरेगा पानी फुटबॉल जैसा, ऊपर से भी देखो इधर चारों तरफ, आगे भी पीछे भी चारों तरफ, इधर भी पानी आ जाएगा, सब तरफ से पानी, पानी में डुबाएंगे तो सब तरफ से पानी जाएगा। अब देखो फिर अगला लेयर, फिर अगला लेयर, ऐसे H2O भरते जाता एकदम, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा साइज भर, सब में H2O भर जाता है। तो तुमको लगेगा, देखो याद रखना, जिसमें सबसे बड़ा फोटो पानी में, अब जब चलेगा कौन, Li प्लस चलेगा, सब पानी इसके साथ जरूर चलता है, तो ये बड़का राक्षस टाइप हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, यहाँ से अब यहाँ तक आ गया H2O, यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। कौन रेडियस कहते हैं, या सॉल्वेटेड रेडियस, सॉल्वेटेड भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बोलो क्या समझ में आया सबको, बहुत लेयर घेर लेता है। इसका जो होता है ना, ये इतने दूर में रहता है, एक लेयर, वो एगो दो चीटी आएगा चाहे नहीं आएगा, चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, एक एगो दो यहाँ घेरेगा बस। तो पूछेगा पानी में किसका साइज बड़ा, लिथियम का कि सीजियम का, हवा में किसका बड़ा, सीजियम का, हवा में रहेगा तो किसका होगा बड़ा, सीजियम का। अब पानी में समझ में आया कि नहीं आया, हवा में रहेगा तो सबसे बड़ा कौन, बोलो हवा में सीजियम, अब पानी में लिथियम। तो पूछता ऐसे नहीं पूछेगा, कहेगा पूछेगा कि ये एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा, तो कहेंगे सीजियम का। हाइड्रेटेड रेडियस किसका बड़ा, बोलो ना लिथियम। लिख ले बात को, याद देखो तो बोलो तो ऐसे एटॉमिक रेडियस, या देखो इधर बउआ, यहाँ देखो ये Li प्लस, यहाँ लिख लेगा सब समझ जाए, Li प्लस Na प्लस K प्लस, यहाँ समझो, इसको ध्यान से समझो बहुत अच्छा से, K प्लस K प्लस Li प्लस K Na प्लस, देखो साइंस है ना, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, खाली समझो ध्यान से। नहीं अब एनसीईआरटी में लिखा है हाइड्रेटेड है, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस, नहीं किसका बड़ा किसका छोटा। अच्छा रटना है कि समझना है, समझना है तुमको, रटा नहीं रहे, बोलो तो Li को, पानी किसको ज्यादा घेरेगा, Li को कि CS को। एक बाल्टी पानी में तुम एक चम्मच चीनी रख दिया, चीटी क्या गो आया, टॉर्च लेकर देगा, एगो दो आ गया नहीं, एक कप पानी में तुम एक चम्मच चीनी रख देगा, चीटी को सुगंध लग, चारों तरफ चीटी 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 हो जाएगा, रख दोगे टेबल पर, कुछ देर बाद चीटी कहाँ से आ गया, स्मेल आता है वो चीटी, नमक चीनी का बस पहुंच जाएगा वहां। अब देखो तो वैसे ही क्या सुना जाए, वाटर जो Li प्लस को देखेगा तो वाटर बहुत ही घेर लेता। तो यहाँ देखो यहाँ देखो Li प्लस Na प्लस K प्लस लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम। अच्छा हम लोग कौन ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहला घर की दूसरा घर, इतना नॉलेज हो जाएगा तुम डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी। सब यही से पूछता है, अरे सुनो जाए बुआ को विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट कौन अभी आ गए, क्या है बुआ, क्या कम बोलो, ट्वेल्थ का मैंने कौन में, आर्ट साइंस कॉमर्स, ट्वेल्थ का की ट्वेल्थ में, 11th में नाम लिखाया हुआ है, 11th पास, 11th कहाँ से पास, यहीं से। हाँ तो 11 बजे के बाद में 11 बजे के बाद आओ, 11 बजे के बाद 11 बजे आइए, 11 बजे, अभी 11 बजे तक पढ़ाते रहते हैं, तो 11 बजे के बाद स्टाफ आता है। अब देखो बोर्ड पर
सबको ध्यान से देखिए। अच्छा देखो एक चीज है ना, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे। अब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक सेकंड वॉल्यूम पढ़ोगे तो लग अरे राम राम हम तो बहुत ही जान गए, इसमें से कम ही पढ़ना था, समझ गए। अब देखो वो यहाँ देखो सीधे लिखा है हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा बोलो था, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा बोलो था, किसका हाइड्रेशन ज्यादा, एलआई का, बहुत वाटर घेरेगा तो बहुत एनर्जी रिलीज होगा। और सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी किसका, किसका बोलो था, आरबी प्लस फिर क्या हो जाएगा CS प्लस। फ्रांस को तो बातें नहीं करना, रेडियो एक्टिव है, समझ गए। तो बोलो सबसे ज्यादा एनसीईआरटी पूछा है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा, एलआई का, और सबसे कम किसका होगा। अच्छा बोलो इसमें बोलो आयनिक रेडियस तो क्या होगा, डाउनवर्ड। आयनिक रेडियस मतलब हवा में, आयनिक रेडियस मतलब हवा में सबसे बड़ा कौन, सीजियम, और पानी में लिथियम। ये इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस और उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा बाबू, ये एलआई से अंतिम पानी का दूरी, जितना पानी पकड़ के चल रहा है अंतिम पानी का दूरी, ये होता है कौन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एन आयन एंड आउटर मोस्ट हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल। अरे यहाँ पे बेहर कोई भ्रमण का ध्यान ना है बोर्ड पर, ये एलआई से अंतिम वाटर की दूरी को क्या कौन रेडियस कहेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस। और ये बोलो तो एयर में, बोलो एयर में सबसे बड़ा कौन, एयर में तो पानी रहेगा नहीं, पकड़ में नहीं करेगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, CS प्लस, नहीं, और सबसे बड़ा कौन, CS प्लस। अब पानी में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो इसको कौन, इसको हम लोग बोलते हैं केटायनिक रेडियस। कौन रेडियस, प्लस रहेगा तो केटायनिक और माइनस रहेगा तो एनायनिक। प्लस रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, केटायनिक रेडियस, और माइनस रहेगा तो क्या है, अब एनायनिक रेडियस। तो बोलो ये बोलो एटॉमिक रेडियस भी कह सकता है, परीक्षा में अभी भी आ सकता है। तो बोलो यहाँ लिखते हैं हम एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इधर क्या लिखेंगे बोलो था, क्या होगा बोलो था, इंक्रीजेज, क्या होगा, हवा में इंक्रीजेज लिखो, इंक्रीजेज लिखो, बनाओ इंक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, लिख बना लीजिए। एटॉमिक रेडियस क्या होगा बोलो तो बाबू, अब घर पर पढ़ना है, एनसीईआरटी घर पर, अभी घर पर पढ़ोगे तो मन लगेगा, ठीक है, घर पर पढ़ना चाहिए। घर पर पढ़ोगे ना तब लगेगा हम तो सब कुछ याद हो गया, जितना बात पढ़ा रहे हैं पढ़ोगे। उसमें फ्लेम टेस्ट भी लिखा होगा, पढ़ोगे ना फ्लेम टेस्ट, तुमको फ्लेम टेस्ट सब याद है, नहीं याद है, क्या था बोलता, लिया क्रिम्सन ना गोल्डन का भाईल, टोटल याद क्लास में याद है, सब कलर उसमें लिखा होगा। अब यहाँ देखो घर पर खरीदना, सेकंड वॉल्यूम, कौन ब्लॉक पढ़ रहे हैं हम लोग, एस ब्लॉक। एनसीईआरटी के 11 में 2 वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम। हम शुरू करेंगे पहले फर्स्ट वॉल्यूम से। आप हमारी व्यवस्था समझ रहे हैं कि अभी एडमिशन चल रहा है, नहीं जैसे फुल बैच होगा हम फिर आ जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर से। आईएस ब्लॉक छूट गया, कहा आया करेगा, कोई नहीं आया करेगा। मान लो ABCD किताब पढ़ने आएगा तो हम कहा ABCD पढ़ाए, अभी नहीं कोई कविता पढ़ाते हैं तब तक नहीं याद आ रहा है, चलो कविता पढ़ लिया, कविता याद करो। छोटा छोटा बच्चा सब लिखना नहीं जानता है ना, पढ़ना जान जाता है, फोटो देखेगा बोल देगा, है ना, बोल देता है। तो वैसे ही समझ रहा है, बहुत छोटा बच्चा है ना, ABCD नहीं वाला, लेकिन लाइन पढ़ना देख देख के लाइन बोलेगा, फोटो देख के बोल देगा, वही लाइन बोल देगा जो तुम उसको सिखाओगे ना, वही लाइन बोल देगा। लेकिन अभी वही हम लोग कविता पढ़ रहे हैं। लेकिन सुनो, आप कैसा क्यों ऐसा कर रहे हैं सबको मालूम है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी का ABCD छूट जाए, किताबें नहीं पढ़ पाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर छूट जाए, केमिकल बॉन्डिंग छूट जाए। लेकिन हम बैठ के भी तो नहीं रहेंगे, लेट से आए तो थोड़ा तो उसको घंटा होना चाहिए, तो उसका एस ब्लॉक छूट जाए। अब मान लो तुमको कोई कहे कि 2 उंगली कटवाओगे कि 2 आँख फोड़वाओगे, कहा कि ना कंपलसरी है, तो क्या करेगा, तो आँख फोड़वाएगा। वह कहा कि चलो अब नहीं छोड़ दो, दोनों खर्चे, दोनों से कोई ना, एक कंपलसरी है, तब क्या कहता है उंगली काट दो, नहीं उंगली काटने से बच जाएगा तुम, नहीं तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तब आँख काहे फोड़ दो बच्चों को। अब वो आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाएंगे, जा सब चौपट कर दिया, तो एटॉमिक खत्म हो गया। अभी तो एटॉमिक शुरू नहीं किया, लेकिन हम बैठ के नहीं रहेंगे, कुछ ऐसा चीज पढ़ा रहे हैं जिससे उसको ज्यादा घाटा ना हो। इस ब्लॉक पढ़ा देंगे, नहीं हो पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एडमिशन का बैच बटा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, उसके बाद फुल स्पीड एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहला चैप्टर से मूल कंसेप्ट पहला वॉल्यूम। अभी हम दूसरा वॉल्यूम का क्या पढ़ा रहे हैं, एस ब्लॉक। हम अपना काम का चीज निकाल रहे हैं। तुम एस ब्लॉक किताब खरीदो, सेकंड वॉल्यूम घर पर पढ़ोगे, लगेगा अरे राम
जैसे एस ब्लॉक का हम पूरा पढ़ा देंगे ना, उसका जितना क्वेश्चन होगा है सब तुम बना दोगा। उसमें बोलता बोलो एटॉमिक रेडियस किसका बड़ा बोलता, सीजीएम का। एयर में आप पानी में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा नहीं हो जाएगा। बोलो अब ये लिखे हम कौन रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अब नीचे लिखते आगे, यहां पर लिखते हैं बोलो हाइड्रेटेड रेडियस, Li प्लस, ठीक है, और क्या है उसके बाद Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। अब बोलो यहां देखो, यहां लिखते हैं हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड इधर लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं, इसको मिटा दें, Cs प्लस को मिटा दें। तो समझ गया, तुम समझाने के लिए बताया था। हटाओ यहाँ, हटाओ ये यहाँ है Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। अच्छा तुम लोग बेईमानी नहीं कर रहा है, इसको समझा कि याद कर रहा है, समझ गया नहीं। अब देखो इसको यहाँ पर कौन रेडियस लिखे बोलता, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड रेडियस, रेडियस। बोलो इधर क्या लिखे, बोलो इंक्रीजेज की डिक्रीज बोला, क्या लिखे, हाइड्रेटेड रेडियस किसका बड़ा, डिक्रीजेज। इधर हवा में इंक्रीजेज, अब पानी में क्या होगा, पानी में सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, लिथियम। सबसे लिथियम जब चलेगा ना 500 वाटर मॉलिक्यूल के साथ पकड़ के चलने लगता, समझ गया ना। अब बोलो हाइड्रेटेड रेडियस, अरे बाबू बैक बेंच बातचीत नहीं, यहाँ लिखो क्या लिखे बोलो तो डिक्रीजेज लिखो, डिक्रीजेज मान लिखो, हिंदी में लिखेगा घटता है, यहाँ क्या लिखा बढ़ता है, हिंदी वाला क्या लिखा बढ़ता है, बढ़ता है। और यहाँ क्या लिखे बोलो घटता है, घटता है। बनाओ लिखो, उतारो सर उतारो, एनसीईआरटी में पढ़ना है हाइड्रेटेड रेडियस, उतारो हाइड्रेटेड रेडियस। पानी में रखेंगे ना तब छोटा सबसे बड़ा हो जाता है। चलो बनाओ, बनाओ सब बना लीजिए, हाइड्रेटेड रेडियस, एटॉमिक रेडियस। अच्छा अरे कल सॉल्वेशन एनर्जी पढ़ा दिया था, हाइड्रेशन एनर्जी कल बता दिया था किधर बढ़ेगा किधर घटेगा। अब एक टॉपिक छूट रहा था हाइड्रेटेड रेडियस, एनसीईआरटी में जाओगे तो सब तुमको आ जाएगा, सब आते रहेगा। बनाओ बनाओ फिगर बनाओ, बातचीत है, बातचीत नहीं बनाओ। जल्दी नोट करो, बना लिया। ये कौन हुआ बाबू, ये हुआ हाइड्रेटेड रेडियस। ये क्या हुआ, कौन रेडियस लिख लो, ये कौन रेडियस हुआ, हाइड्रेटेड रेडियस। अच्छा इसको सॉल्वेट है, सॉल्वेटेड रेडियस भी कह सकते हैं। पानी रहेगा तो सॉल्वेटेड भी बोलेंगे, हाइड्रेटेड भी बोलेंगे, लेकिन अदर में हाइड्रेटेड नहीं बोलेंगे। हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रा मीन्स वाटर, समझ गया। इसलिए अब पानी रहेगा तो हाइड्रेटेड भी बोल सकते हैं, सॉल्वेटेड भी बोल सकते हैं। और अदर केस में खाली क्या बोलेंगे, सॉल्वेटेड, समझ गया ना। सॉल्वेंट से बना है सॉल्वेटेड नहीं, अब पानी से बनता क्या, हाइड्रेटेड। अब चलो लिख लिया डिक्रीजेज। अब तुम लोग सब क्वेश्चन पकड़ लेगा परीक्षा का। अब हम लोग अब चलते हैं, आज नया टॉपिक पर चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या शुरू करते हैं आज से, केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टी मींस केमिकल रिएक्शन। कहेगा सोडियम का केमिकल प्रॉपर्टी बताओ, तो सुनो
ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टी जब कहते हैं समझना इसका केमिकल रिएक्शन क्या समझना, किसके किसके साथ। सोडियम पानी में आग लगा देता है। कभी देखो बाल्टी भर पानी रख क्या है, सोडियम उसमें डाल के वहां खड़ा नहीं रहना, 5-7 सेकंड बाद विस्फोट होगा। 5-7 सेकंड बाद क्या होगा। अच्छा देखो फ्लेम टेस्ट, अरे एक सुनो, एक बात सुनो, एक सुनो, फ्लेम इधर ध्यान दो, एक बात सुनो। जैसे जैसे तुम पानी में सोडियम को रखोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगता है, और हाइड्रोजन हीट भी निकलने लगता है। हीट रिएक्शन के लिए फास्ट करता है। अरे पीछे वाला भरमनाता है, एकदम बी ग्रुप में कर देंगे हम, ध्यान दे रहे हैं, बोलेगा बी ग्रुप जाएगा। ध्यान से सुनो, एक ग्रुप रहना तो शांत से सुनो। देखो पानी में जैसे सोडियम को हम रखते हैं, पानी में क्या रखते हैं, सोडियम को रखते हैं, तो पहले उसमें तुरंत हाइड्रोजन निकलना शुरू होता है, हीट भी निकलना शुरू होता है। चूना में कभी पानी रखा है, चूना में ठंडा हो जाता है कि गर्म हो जाता है, नहीं देखा, फदकने लगता है, तो कुछ नहीं, हाँ उबलने लगता है, हीट निकलने लगता है। वैसे केमिस्ट्री में 2 तरह का रिएक्शन है, या तो हीट निकलेगा नहीं तो हीट एब्जॉर्ब, ठंडा हो जाएगा नहीं तो गर्म हो जाएगा। जिसमें हीट निकलेगा उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब करता है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाएंगे आगे। तो देखो यार, तो सोडियम को पानी में रखेंगे तो एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो हीट निकलने लगता है, अब उसी हीट से आग पकड़ लेता है। हाइड्रोजन आग पकड़ लिया, अब आग पकड़ लिया और गर्म होते जा रहा है तो और हाइड्रोजन निकलेगा और आग पकड़ेगा और एक ऐसा नहीं कि सोडियम यहाँ पानी में रख दी बाल्टी में, ऐसे देख रहे हैं नाच नाच के आग लगा हुआ नाच रहेगा, तो आप देखते नहीं रहिएगा, वहां से हट जाइएगा, ताकि बाल्टी सही देख के बाद आराम से उड़ेगा पूरा। हाइड्रोजन एक बार विस्फोट, ज्यादा हाइड्रोजन आएगा ना, एक बार विस्फोट कर देगा। तो यहाँ से हम लोग अब सोडियम का पूछेगा पानी से रिएक्शन बताओ, तो कहेंगे आग लग जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। नहीं, क्यों नहीं, अरे साइंस का बच्चा समझता है क्यों निकलता है, तो क्यों आग लगा, कौन गैस निकला, हाइड्रोजन, हीट भी निकला, मैंने समझे ना, हीट भी निकला, और ये क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, हाइड्रोजन भी निकला, जलना शुरू कर दिया। आप बोलो गर्म करते और हीट और निकलने लगता है, अरे हाइड्रोजन और जितना गर्म करोगे उतना हाइड्रोजन और निकलेगा, और अंत में क्या होगा पता है, इधर दे चश्मा बाबू, इधर ध्यान दो ना बोर्ड पर, तो इधर ध्यान दो, एकदम एक ग्रुप में पढ़ना तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम बोर्ड पर ध्यान दो, फर्स्ट कर जाएगा, सब याद हो जाएगा। कभी भी हम प्रयास नहीं करेंगे ऐसा चीज पढ़ाना जिसको तुम्हारे ब्रेन में हम सेट नहीं कर पाएंगे। पहले पूरा कहानी सेट कर देंगे तब उसको लिखाएंगे, समझे ना। तुम्हारे ब्रेन में तुम्हारा हो गया, जो बच्चे अच्छे हैं उसके ब्रेन में सेट हो जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा, तब आगे बढ़ेंगे। इसलिए पूरा ध्यान से सीखो, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक एक चीज अब तुम रेगुलर नहीं किया, शुरू करता बोलो तो अब तुमको हाइड्रेटेड अब बोलेगा एटॉमिक रेडियस, अब समझेंगे एयर में पूछ रहा है, हाइड्रेटेड पूछा पानी में पूछ रहा है, सॉल्वेटेड पूछा लिक्विड में पूछ रहा है, कोई लिक्विड और भी हो सकता है, समझ गए, तो याद रखना इस बात को। अब बोलो एयर में पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन, सीजियम, पानी में सबसे बड़ा कौन, लिथियम, उल्टा कर देंगे, इसमें डिक्रीज है, इसमें क्या होगा, इंक्रीज है। तो पूछेगा, मेडिकल में क्या करता है मालूम है, 4 को दे देगा, कहेगा कि कौन छोटका है कौन बड़का है, सजाओ नहीं कहता है, का चिन्ह लगाओ कौन ठीक है। बैठ जाइए और थोड़ा पहले आओ बाबू, वहीं पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ और पहले आइए, दूर घर है तुम्हारा, तो घर यहीं पर है जी, अरे घर तो तुम्हारा बगल में है, तुम देर कर दे, आज चलो थोड़ा और पहले आओगे तो मन लगेगा। कहाँ सुना ना है, सिनेमा में सुनो तो आधा कहानी खत्म हो गया, उसके बाद है ना फिर आने के बाद इंटरेस्ट खत्म नहीं, पूछोगे मोच वाला कौन है, अरे देखो शुरू से तुम देखा नहीं, पूरा कहानी खत्म। तो इसलिए ध्यान से देखिए, और पहले आना, देखो एक बात देखो, विद्यार्थी है स्टूडेंट लाइफ सुनेगा, एक बार थोड़ा तुम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, सबके लिए है। देखो विद्यार्थी जीवन में जो कष्ट नहीं सहा है ना, वो बहुत अच्छा पोस्ट पर नहीं जाएगा। सुना जा रही है, एगो संस्कृत में श्लोक है कि सुखार्थी नो कुतो विद्या विद्यार्थी नो कुतो सुखम। विद्यार्थी के जीवन में सुख कहाँ है और सुखार्थी को विद्या कहाँ है। नहीं, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देना चाहिए, अब विद्या चाहने वाले को सुख छोड़। ये तुम्हारा 2-3 साल का पीरियड है, लंबा ज्यादा नहीं है, 2-3 साल का तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, और नहीं बना तो फिर रोड पर आ जाएगा। डॉक्टर इंजीनियर बन जाए समझ तो लेवल ही बदल जाए। 1 करोड़ रुपया नाम लिखाई लगता है प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल के लिए, 1 करोड़। पिताजी घर द्वार बेच देंगे तो अभी पूरेगा कि नहीं पूरेगा। और तुम यदि परीक्षा पास किया तो मंगनी में पढ़ेगा, समझ रहे बात को। और मेडिकल का वैल्यू ज्यादा है, इंजीनियर का माने पढ़ाई का खर्च, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ ना 40-45 हजार,
31,000 वाला चलता है, 1 लाख वाला चलता है। डॉक्टर पढ़ने जाओगे 1 करोड़ 1.5 करोड़, समझ आता। सुनो है, अच्छा देखो, इंजीनियर रोड पर बुवा सकता है, डॉक्टर कोई क्लिनिक खोल दिया ना तो भूखे नहीं मरेगी। कहीं अपना हॉस्पिटल खोल दिया ना, हॉस्पिटलों नहीं खोला, बैठने भी लगा कहीं तो 10 इतना लोग है, कोई बीमार पड़ करता है, सब आ जाता है। तो मेडिकल लाइन में बहुत सारा प्रोसेस है। मेडिकल में इंजीनियरिंग का भी वैल्यू है। आप आईआईटी कर जाइएगा, समझ गया ना। अभी जो जनरल वाला देखो, जनरल केस में मेडिकल बायोलॉजी लाइन का ज्यादा वैल्यू है। आप एएनएम का सुनो, एएनएम कर सकते हो, जीएनएम कर सकते हो, समझ गए, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, समझ गए। मेडिकल लाइन में बहुत स्कोप है, बी फार्मा कर सकते हो, बायोलॉजी है तब। इसलिए सबको जो मैथ में लेगा ना, एक्स्ट्रा में क्या मार देना है, बायोलॉजी। बढ़िया टीचर आ ही गए, 2 महीना भी पढ़ा देंगे बढ़िया से, परीक्षा समय में सब फर्स्ट कर जाए, पास कर जाए। इसलिए ध्यान दो, इसलिए डबल स्कोप रहेगा। काहे सुनो, इंजीनियरिंग का स्कोप, इंजीनियरिंग में है, सुनो, इंजीनियरिंग में 3 चांस, मेडिकल में 5 चांस। जब तक तुम्हारी एज रहेगा तब तक मेडिकल दे सकती, समझ गया। इंजीनियरिंग में 3 बार, पहला बार, दूसरा बार खत्म, आप नहीं दे सकते, आईआईटी नहीं दे सकते। फर्स्ट चांस, सेकंड चांस खत्म। मेडिकल में 5 चांस, उसमें नहीं हुआ अगली बार दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। इसलिए बायोलॉजी जरूर तुम लोग एक्स्ट्रा या ओरिजिनल में रख लेना। कि देखो फायदा क्या होगा, स्कोप तुम्हारा डबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट और है, यदि तुम यूपीएससी देने जाएगा, कलेक्टर बनना चाहेगा, एसपी बनना चाहेगा, तो तुमको बायोलॉजी भी आना चाहिए, इंटर का मैथ भी आना। हम लोग इंजीनियरिंग किए थे, बायोलॉजी से हम लोग को इंटरेस्ट, आवाज नहीं, मैट्रिक के बाद बायोलॉजी से इंटरेस्ट खत्म हो गया। जब यूपीएससी देने गए फाइनल, हम लोग जीएस के कारण छट गए, भाईवा के कारण छट गए। हम लोग के कई दोस्त हैं जो एसपी हैं, 1-2 और भी डीएम भी है, लेकिन ऑलरेडी वो लोग प्रमोटेड होके, कुछ बीपीएससी से गया है, कोई यूपीएससी से गया है। लेकिन सुनो यार, कहने का अर्थ है, यहाँ ध्यान दो, यदि तुम हायर कंपटीशन देना चाहते हो तो इंटर साइंस में बायो मैथ दोनों होना चाहिए। काहे कि यूपीएससी करोगे ना तो उसमें वो बायोटेक्नोलॉजी होता है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी रहता है, ऑनर्स इंटर तक का बायोलॉजी आना चाहिए पूरा, बायोटेक्नोलॉजी। यूपीएससी दोगे ना तो उसमें वो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर होता है, सबको पढ़ना है। हिस्ट्री वाले को पढ़ना है, उसी में फेल कर जाता है, 50 में आया 3 नंबर, अब बायोलॉजी वाला है 50 में 48 नंबर। अब याद ध्यान दो 1 मिनट, तो अब मैथ भी होता है, स्टैटिस्टिक मैथ पढ़ाया जाता है, मैथ वाला का भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन बायो भी रहता है। आप बोलो जो बायो मैथ दोनों पढ़ के आ गया वो तो 100 नंबर निकाल देगा पहले ही। अरे 10-5 नंबर में कहां से कहां लोग फेंका जाता है, समझे ना। तो इसलिए यदि अब भी स्कोप है, अब तो तुम पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ सकते, इसलिए बायोलॉजी को खूब ध्यान से पढ़ो। बड़े उसका बड़ी स्कोप ज्यादा है, नहीं समझा, स्कोप मतलब समझा, कहीं नौकरी हो जाए, बी फार्मा में हो सकता है। अच्छा बोलो तो जितना मेडिकल कॉलेज में है तो नर्सिंग कर, बीएससी नर्सिंग कर लेता है तो डॉक्टर तो देखने आता है, सब तो सारा मेडिकल दवाई देना है, नर्स देता है कि डॉक्टर की दवाई देता है। हॉस्पिटल में कौन देता है दवाई, डॉक्टर दवाई दे देता है। डॉक्टर खाली क्या आता है, देखा, टेम्परेचर, सब नर्स वाला सब तैयार कर, दवा लिख के गया, कब क्या देना है, कैसे देना, आधा डॉक्टर वैसे ही रहता है, कौन बीमारी में कौन दवाई दे रहा है, रोज रोज वही काम दिया, देखा अच्छा ये दवाई तो है, तो डॉक्टर को ही जाता है। नर्स सभी जो पढ़ते हैं, नर्सिंग भी कर लेता है, उसको भी नौकरी है, सरकारी जगह नौकरी जाएगा, तो उधर स्कोप ज्यादा है। लेकिन बायोलॉजी जो थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रख के पढ़ना, काहे कि देखो अभी तुमको नहीं पता है, हमको तो पता है कि क्या हो जाएगा आगे। इसलिए बायोलॉजी, मान लिया आप मैथ भी लीजिए, बायोलॉजी भी लीजिए, यदि मैथ में खूब इंटरेस्ट है तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी मार देना, आगे एक दिन काम आएगा। कि मान लो इंजीनियरिंग आईआईटी में नहीं हुआ, उस समय बच्चा कहता है सर या मेडिकल लाइन में जाना है, बायोलॉजी है नहीं तो मेडिकल लाइन में कैसे जाएगा, नहीं, तुम्हारा एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रहेगा, 500 मार्क घींच करके भी पास कर गया तो मेडिकल भी दे सकता है और इंजीनियरिंग भी दे सकता है। इसलिए बायोलॉजी को नेग्लेक्ट नहीं करना, बहुत काम का चीज है, समझ गया ना, खूब ध्यान से पढ़ना, बायोलॉजी भी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, सब पढ़िए। लेकिन सुना यार, जो एकदम प्योर मैथमेटिशियन है, इधर ध्यान दो बाबू, उसको भी बायो की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना है, आगे स्कोप तुम्हारा बढ़ जाएगा, लाइफ का स्कोप बढ़ जाएगा। अब तुम मेडिकल के कंपटीशन में बैठ सकते हैं, अच्छा बोलो इंजीनियर आईआईटी में क्या बार बैठ सकता है, 2 चांस, एक बार अपियरिंग, एक बार और नहीं तो आप आईआईटी अब खत्म। मेडिकल में मेडिकल दे सकते हैं, बीएससी नर्सिंग दे सकते हैं, बी फार्मा दे सकते हैं, नहीं समझा। एक दवाई के दुकान वाला करोड़ों कमाता है, चलो रामबाग चौक पर 6, 8, 9 बजे से खुलता है, 9, 10, 12 बजे रात तक बेचते रहता है, पेशेंट आते रहता है,
कोई दवाई पूजा लाया, कोई ही दीजिए ही। जनसंख्या ज्यादा है, बीमार भी ज्यादा पड़ता है, तो दवाई भी ज्यादा चाहिए। 12 बजे रात तक एक बढ़िया मेडिकल का दुकान खोले हुए। मेडिकल का दुकान कौन खोल सकता है? उसको कोई दवाई, अरे अब मलेरिया का दवाई तुम दे दोगे अथी में, कोई दूसरा दवाई दे दोगे तो आदमी मर ही जाएगा छटपटा के। नहीं, हार्ट अटैक का दवाई है, आप मलेरिया वाला दवाई दे दी। तो ऐसे नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए तब दुकान खोलेगा ना। तो बी फार्मा पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? आप अब दुकान जो खोलता है पैसा है, आप बी फार्मा नहीं है, तो किसी दूसरे को बता के आपके नाम पर खोल लेते हैं, तो क्या रुपया देना पड़ेगा? हमारे नाम पर खोलेगा, हम बी फार्मा पास हैं, हमारे नाम पर खोलेगा तो पैसा देना पड़ेगा। बहुत स्कोप, समझ गए बात को। इसलिए बायोलॉजी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना, मन से पढ़ना, साफ, समझ गए, बहुत अच्छा से पढ़ना। देखो यार 1 मिनट, अब देखो बैक में तो पढ़ाने नहीं देगा, इधर ध्यान देना, बोर्ड पर देखते रहना ना। अभी तुमको ये समझा रहे हैं कि तुमको मान लिया अभी तो तुम नया है, 10th पास किए हुए 10 दिन हुआ है। अब सुनो, अभी तुमको आगे का जानकारी कहाँ है? हाँ, ये मतलब है, सुनो यार, जिसको IIT ही करना है एकदम करिए, IIT ही करना। लेकिन ये हाथ में हमारे पास ऑप्शन है, पहला चांस देगा कब? अपियरिंग में। अपियरिंग में नहीं हुआ, चलो ठीक है, अगला बार एक बार बैठने देगा, और उसके बाद तुम्हारा IIT का एज खत्म, उस बार तुम IIT नहीं दे सकता। अब मान लो तू भगवान करेगी तुम्हारा पहली बार में हो जाए, पहली बार में, दूसरा बार में हो जाए, और नहीं हुआ तब? यदि तुम्हारा बायोलॉजी रहेगा मेडिकल लाइन में चल जाएगा, बी फार्मा में चल जाएगा, नहीं BSc नर्सिंग में चल जाएगा, समझ गए ना। BSc नर्सिंग जो कर लेता है ना, वो इक्विवेलेंट टू डॉक्टर हो जाता है, डॉक्टर की वैल्यू। और सुनो इधर, इधर ध्यान दो, एक डॉक्टर का कोई कॉलेज में तुम जाओगे, प्राइवेट कॉलेज में लिखने, 1-1.5 लाख में भी पढ़ा देता है, एक इंजीनियर के लिए। एक डॉक्टर के लिए कितना फीस पता है? 1 करोड़। 1 करोड़ आदमी यदि आए सुनो, वो सुनो यार, बातचीत नहीं कर। और एक बात समझो, यदि तुम ऐसे समझो कि यदि 1 करोड़ रुपया तुम प्राइवेट में जाओगे तब, सरकारी में जाओगे तो सब फ्री होगी। तुम यदि मेडिकल में कंपीट कर गया तो समझ लो सरकार लोन भी देता है पढ़ने के लिए। नहीं, BSc नर्सिंग में भी लोन देता है, पढ़ने के लिए लोन देता है सरकार, पढ़ने, इंजीनियरिंग को भी लोन देता है, पढ़िए, सदा दीजिएगा, पढ़ लीजिए, तो गरीब का बच्चा भी पढ़ लेगा, और फिर बाद में यदि डॉक्टर बन गया तो सदा देगा। नहीं समझे? आगे तुम इंटर कर लोगे, कहा बाप रे 5 लाख कहाँ से? सरकार तुम्हारे नाम पर लोन दे देगा, 4 लाख 5 लाख दे देगा लोन, उससे पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ लोगे तो अपना तुम सदा दोगे। अब मान लो नहीं पढ़े, मान लिया दुकान खोले हुए कुछ का, अब पढ़ के डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो बात ही बदल जाएगा। सरकार अभी बड़ी सहयोग कर रहा है, समझ रहे बात को। यदि पढ़ने वाला थोड़ा बच्चा है तो इंजीनियरिंग पढ़ने में भी लोन देता है, मेडिकल पढ़ने में भी लोन देता है, ITI करोगे उसका भी लोन देता है, BSc समझिए, BSc नर्सिंग करोगे उसका भी सरकार तरफ से तुमको सरकार लोन देगा, तुमको कोई नहीं सोचना है, सब पैसा तुम्हारे खाता में आएगा। तुम पढ़ाई करो, खाओ पियो, हॉस्टल में रहो, बढ़िया से पढ़ाई, बहुत स्कोप है। लेकिन ये आपका स्कोप ज्यादा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भर देंगे, एक्स्ट्रा में मैथ भर देंगे। और सुनो ना, एक्स्ट्रा वाला पेपर में यदि तुम फेल भी कर जाते हो तो तुम फेल नहीं माने जाओ, एक्स्ट्रा में फेल निकाल देंगे। लेकिन कायदा फेल करेगा वो भी बढ़िया से पास कर जाए। चलो एकदम ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा से पढ़िए। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं। अब कौन प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे बोलो तो बाबू? केमिकल प्रॉपर्टी। रेगुलर आवाज जो रेगुलर आएगा, देखो अभी क्या बताया मैंने, जो श्लोक बहुत अच्छा लिखा हुआ है। विद्यार्थी सुनो, अभी कोई 8 बजे आराम से उठेगा, पूरा सोए, और तुमको 6 बजे पढ़ने आना है, नहीं 7 बजे पढ़ना। एक बच्चा अरे अब परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा तो फेल में रहेगा, तुम फर्स्ट में रहोगे। नहीं, विद्यार्थी याद रखना, सुखार्थी नो कुतो विद्या, विद्यार्थी नो कुतो सुखम। विद्यार्थी को सुख कहाँ है? असली विद्यार्थी उसको सुख नहीं है। और सुखार्थी को, अब वो 8 बजे उठवे करेगा, आज खूब मन से सोए, अरे मन से सोए, पढ़ाई क्या हो गया? 0 नहीं। अब विद्यार्थी 2-3 साल का जो पीरियड, अभी जो टाइम पीरियड है आपका बड़ी मूल्यवान है। तुम डॉक्टर भी बन सकता, मैट्रिक पर तो कुछ नहीं है, इंटर पर सब है जी, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, समझ रहा है ना। तो अभी 2 साल एकदम मन से पढ़ेगा, सर पूरा मन से पढ़ेगा। और एक और बात बता रहे हैं, घर पर तुम 3-4 घंटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में एकदम अलर्ट होके जो सर बोल रहे हैं ना, ध्यान से सुनोगे ना, तो तुम्हारा घर का 5 घंटा का पढ़ाई और क्लास का 1 घंटा का पढ़ाई बराबर है। अब बोलो तो तुम हाइड्रेटेड रहता, सॉल्वेटेड रहता, अपने से पढ़ के तो समझ नहीं पाएगा। अब हम तुमको चिट्ठी वाला कहानी समझाएंगे, हाँ कप वाला में तुम्हारा तो समझ में आ जाए, ठीक है, छोटा रहेगा तो चिट्ठी ज्यादा आ जाएगा, वैसे ही छोटा रहेगा तो वाटर भी क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा।
चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? तो कहेंगे कि छोटा कप में मिठास बढ़ जाता है, यहाँ क्या बढ़ जाता है? चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है। देखो एकदम ये सब बात अभी नया नया तुम लोग का पढ़े हो, अभी 10th पास किया 10 दिन पहले 15 दिन पहले, तो तुम धीरे धीरे समझेगा बात को। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पर चलते। याद समझ में आया? विद्यार्थी के जीवन में कष्ट है, समझा बात को? लाइन कट गया, कहा रे बाप रे कैसे पढ़ना है? विद्यार्थी को कहाँ कष्ट है? अब मान लो एग्जाम के समय लाइन कट जाए तो तुम क्या करेगा? आज नहीं देंगे परीक्षा? नहीं यार नहीं कहेंगे, आज तो लाइन नहीं कटा हुआ, परीक्षा नहीं देगा, नहीं देगा परीक्षा। लाइन कटेगा तो पढ़िए, उस समय पता नहीं चलता है, पसीना से लोग भीगल होता है, निकल रहा फेल कर जाएंगे जल्दी, नहीं लिखता है। देखो विद्यार्थी भी होता है, देखो इधर ध्यान दो, आगे बताएंगे। दो तरह का स्टूडेंट होता है। देखो इधर कुछ बच्चा हो जाता शुरू से आइडियल होता है तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। और कुछ विद्यार्थी है एडमिट कार्ड आ गया, अरे बाप रे बाप अब नहीं खेलने जाएंगे, अब पढ़ना है, अब लोग छटपट किए हुए, एडमिट कार्ड आ गया, परसों से परीक्षा है ना, तब लाइन कटा तो मोमबत्ती जलाएगा, बहुत क्वेश्चन छूटा हुआ, आज खेलने नहीं जाना है। समझ गए बात को? विद्यार्थी दो तरह, जो विद्यार्थी पहले से आइडियल हो जाता है, पहला दिन से आइडियल हो जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। और जो आदमी परीक्षा कुछ आदमी आइडियल हो जाता है, परीक्षा से एडमिट कार्ड आया, खाने बाप रे एडमिट कार्ड आ गया, सेंटर कहाँ दिया? अरे आरएम कॉलेज, अरे राम राम तो चोरी नहीं चलेगा, अब बाप करके पढ़ रहा है, अब 15 दिन 20 दिन पढ़ता है। लेकिन वही बच्चा सुनो शुरू से पढ़ेगा, अपने आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। समझा बात? सब रेगुलर आइए। सोना है, रात में आप यदि 9 बजे सो जाओ कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास में जब आते हैं तो एकदम स्मार्ट, एकदम अलर्ट, बोर्ड पर देखते, कोई बातचीत नहीं। अब बातचीत करोगे तो अगलों को लेके खा गया तुम्हारे पास एक ही ब्रेन है। अच्छा बोलो तुम कैलकुलेटर में एक के बार गुना वाला भी डाल दो, एक बार प्लस डाल दो, तो उत्तर निकलेगा? गुना प्लस दोनों डाल दिया फटफट, एक आदमी को तो प्लस डाल उसी में गुना डाल तो कुछ उत्तर आएगा। उसी प्रकार तुम्हारे ब्रेन में एक ही ब्रेन है। तुम या तो बात करेगा और नहीं तो बोर्ड पर ध्यान दो। समझ गया बात को? दोनों बात नहीं होगा, तू बतियाएगा भी या बोर्डों पर ध्यान देगा ना होगा। तुमको लगा हम तो सुनिए रहते क्लास में कुछ हो याद नहीं हो, ब्रेन का रिजेक्ट। तो कुछ बच्चा देखोगे एकाग्रचित, बको ध्यान, बको मैंने बगुला देखा है ना, मछली के पकड़ने के लिए एकदम एकाग्रचित रहता, एकदम नहीं हिलेगा। और इधर देखेगा ना, जो सामने आ गया खट, देखो यदि मुड़ी डुबाए तो आगे देखो मछली पकड़े हुए, काहे? एकदम बको ध्यान, मतलब बगुला की तरह ध्यान लगा। देखो पानी में ऐसे खड़ा है, हिलडुल भी नहीं करेगा कि मछली भाग जाएगा, एकदम शांत खड़ा है, एकदम जैसे आ गया खट पकड़। तो इसे बोर्ड पर क्या करना है? बको ध्यान है एकदम। देखो पीछे वाला का अभी भी ध्यान नहीं है, तुम ही लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान से सीखो। बोर्ड पर ध्यान दोगे तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। चलो अब हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ये सब आ गया। कौन रेडियस? एटॉमिक रेडियस मतलब कहाँ नापना है? बोलो हवा में। बोलो हाइड्रेटेड रेडियस पानी में, सॉल्वेटेड रेडियस कोई लिक्विड में, कोई दूसरा लिक्विड में भी डाल नहीं। सॉल्वेटेड मतलब कोई लिक्विड होगा, हाइड्रेटेड मतलब पानी, समझ गया ना? हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रा मीन्स क्या होता है? तो उससे बना हाइड्रेटेड। सॉल्वेंट रहे, सॉल्वेंट मतलब कोई लिक्विड, सॉल्वेंट बने कोई लिक्विड। एक हुआ सॉल्वेटेड रेडियस भी कह सकता है, परीक्षा में हाइड्रेटेड नहीं देगा क्या देगा? सॉल्वेटेड, तो भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही वाला, सही है, सॉल्वेटेड हाइड्रेटेड का रेडियस यही है। चलो अब हम तुमको ले चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी एयर का। चलो आ जाओ, सोडियम अल्कली मेटल का। तो लिखो अगला पॉइंट, नया चीज केमिकल। अब देखो जरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब कुछ याद हो जाएगा, ध्यान रखोगे तो लाइन बाय लाइन तुमको इतना खुशी होगी जब इस ब्लॉक पढ़ा के तुमको एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुम्हारे हाथ पर रखेंगे। अभी 12th वाला को दे रहे हैं, क्लास खत्म, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक बार बनवाते हैं कि देखो तुमसे क्या बनता है। तुमको आश्चर्य होगा कि अरे सर्वे क्वेश्चन आता है। का है यदि 250 ग्राम पढ़ना है एनसीईआरटी में तो हम 1 किलो बता रहे हैं, नहीं चल सब तरफ जा रहे हैं। तुम हाइड्रेटेड भी पकड़ लेगा, सॉल्वेटेड भी पकड़ लेगा, सॉल्वेशन एनर्जी भी पकड़ लेगा, सॉल्वेटेड रेडियस भी पकड़ लेगा, नहीं और कॉज के सही समझे। इधर ध्यान दो सब। तो अब देखो आज हम लिखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। लिखो टॉपिक, लिखो था नया टॉपिक शुरू हो रहा है, लिखो केमिकल, लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। अब कमजोर बच्चा कैसे समझेगा केमिकल प्रॉपर्टी? अच्छा हिंदी में लिखो, क्षारीय धातु का रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे हिंदी में? क्या लिखेंगे? क्षारीय धातु का रासायनिक गुण।
क्षारीय धातु यानी को है क्षारीय धातु का रासायनिक गुण। देखो हिंदी इंग्लिश साथ है इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, जैसे अलग हो जाएंगे ना तो ये सब हिंदी वाला इंग्लिश वाला में सब नहीं लिखाएगा, हिंदी में लिखेंगे। क्षारीय धातु का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। बोलो अल्कली मेटल किसको कहते हैं, सब बताए पहला क्लास में, जिसका छूट गया यूट्यूब पर देखिए कभी कल बैठ के। आप जो तुम लोग आप तो ऐसा आप सारा क्लास यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। अच्छा इधर एक क्लास भी हम लोग छोड़ते नहीं है, हर क्लास रख देते हैं, जो बच्चा पढ़ना चाहेगा अपना गरीब बच्चा भी पढ़ ले। यहाँ देखो अब देखो कुछ लोग क्या करता है, एक बढ़िया कैसेट बना के 5-10 दिन मेहनत करके वो कैसेट बनाता, बोर्ड पर डाल दिया। अब वो एक कैसेट बना, दूसरा बच्चा फिर देखेगा तो कहेगा ये बड़ा बढ़िया पढ़ाया। अब वो उसके लिए क्या करता, फिर आप फीस जाइए देने, प्रचार के लिए देता है। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, हम लोग क्या करें, जो भी पढ़ा रहे हैं सब यूट्यूब पर डाल। कोई गरीब बच्चा भी चाहे तो घर पर रेगुलर पढ़ ले तो पढ़ लेगा, गरीब तो मेहनती होगा तो पढ़ लेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, यहाँ हम ऑफलाइन में क्या होता है, पूरी बात समझ में आता है। अच्छे बच्चा है, बहुत तेज बच्चा है तो ऑनलाइन भी पढ़ देते हैं, बहुत तेज है तब बात तो एकदम ध्यान से, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, एक बार बोले तो समझ गया। अब देखो यार केमिकल प्रॉपर्टी मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन, लिखो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब लिखो, इसका मतलब हुआ केमिकल, इसी को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहां देखो केमिकल रिएक्शन और लिखो इधर केमिकल प्रॉपर्टी और इसी को लिखो और केमिकल रिएक्शन, इसी को हिंदी में लिखेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक क्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया ऐसे लिखेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया, ठीक है। हिंदी वाला लिख लेगा रासायनिक प्रतिक्रिया। आज के बाद कोई पूछे केमिकल पे है, केमिकल प्रॉपर्टी सोडियम का बताओ तो 5-6 से रिएक्शन लिखे, नहीं समझ में आया। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, बोलो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब नहीं बोल पा रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन। अच्छा बोलो रासायनिक गुण मतलब क्या हुआ, रासायनिक प्रतिक्रिया, यही हुआ। कैसे जैसे पूछेगा केमिकल रिएक्शन 5 को लिखो तो यदि पूछे केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो 5 को, तो 5 को केमिकल रिएक्शन लिख लोगे। अरे किसके साथ लिखेंगे बताते हैं, बता दें इसको। चलो देखो इधर, यहां देखो बाबू है, चलो आगे लिखते हैं। एक कहानी सुने, देखो अब देखो सर रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल एयर में, हवा में रख देता अल्कली मेटल में क्या होगा, कौन रिएक्शन, एयर में क्या रिएक्शन, एकदम ध्यान से सुनो, रटना नहीं है सब है, जब समझ में आ जाएगा बउआ है, नहीं तो रटना पड़ेगा, 2 या तो समझ लो नहीं तो परीक्षा में रटना पड़ेगा। देखो केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ एयर। अच्छा बोलो एयर में कौन कौन गैस रहता है, किसी को मालूम है, नहीं मालूम। एयर में क्या रहता है मुख्य रूप से, एयर में क्या रहता है बाबू, N2 कितना परसेंट, 78%, आप प्लस O2 क्या परसेंट होगा, 21%, नहीं 21%। उसके बाद थोड़ा सा 1% में सब CO2 आर्गन सब रहता है। लेकिन यदि केमिकल रिएक्शन कहेगा अरे तब मुख्य रूप से हम किसके साथ रिएक्शन दिखाएंगे, N2 और O2 के साथ। नहीं समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझा कि नहीं समझा, क्या बोले, तुम लिखेगा अल्कली मेटल का एयर से रिएक्शन, तो तुम किस से रिएक्शन दिखाएगा, नाइट्रोजन। काहे, बात को समझिए, रटना नहीं है, समझना है। एयर में मुख्य रूप से 2 ही गैस है, कौन कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो कहेगा लिखल रहेगा केमिस्ट्री में क्वेश्चन रहेगा केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ एयर। एयर कहा से छोड़ दिया तुम, एयर को तो एयर में क्या क्या है बोलो, हवा में क्या है, सांस लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, और क्या है नाइट्रोजन। ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन 78% है, नहीं अब समझ में आया। तो बोलो हम सांस हम लोग जो खींचते हैं अंदर, तो उसमें कौन सी खींचते हैं, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, नहीं खींचते हैं हम लोग दोनों अंदर में, वो जाता है। देखो यहाँ देखो रेलवे है, यहाँ देखो कैसा होता है, अब नाइट्रोजन भी अंदर जाता है। अब मान लो रेलवे स्टेशन पर सुनो, अरे किसी कौन भर मरा रहा है, किसी को टिकट रहता है, किसी को प्लेटफॉर्म टिकट रहता है। टिकट वाला ट्रेन के अंदर चला जाएगा, प्लेटफॉर्म टिकट वाला बैग उग रख के टाटा कर गया, जाइए चला है।
तो नाइट्रोजन सुना इधर अंदर तुम क्या ठंडा लगा हुआ है, ऑक्सीजन जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन में चल जाता है। स्टेशन पर सी ऑफ करने जाता है, दो तरह का आदमी रहता है, प्लेटफॉर्म टिकट वाला। कौन टिकट ओरिजिनल दिल्ली का टिकट है, तब आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके नहीं घुस जाता लोग, तो कहा जाता है प्लेटफॉर्म टिकट लेके टीटी पकड़ लेगा और उसको ट्रेन में बैठना है, प्लेटफॉर्म टिकट अंदर बैठेगा नहीं, तुम प्लेटफॉर्म टिकट लेके दिल्ली चल जाएगा तो पकड़ लेगा। तो क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन सुनो ना, दोनों अंदर चला जाता है, छन्ना थोड़ा लगा हुआ है। यही सच्चाई समझता है बैक में, सब ध्यान दो। तो हम जो सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन बन जाता है कि ऑक्सीजन, बोलता दोनों चला जाता है। अब अंदर में जब जाओगे लंग्स में, वहां हेमोग्लोबिन रहता है, टीटी। अरे टिकट है, प्लेटफॉर्म टिकट है, भाग, तो नाइट्रोजन छोड़ी आगे 2 घंटा दिए, भाग लौट गया। और ऑक्सीजन को कहे टिकट है, हेमोग्लोबिन उसको पकड़ लेना, नहीं इसको टिकट है अंदर ला, तो ऑक्सीजन अंदर जाए। सांस हम लेते कहते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन आ गए सर, ठीक। तो देखो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, ठीक है, याद ध्यान दो। लेकिन कहानी कहां से बदलता है मालूम है, लंग्स में जाता, लंग्स तक दोनों जाता है। अरे बाबू है रिटर्निंग में उधर से सीओ है, स्टेशन पर जो है इधर सुनो, स्टेशन पर क्या होता है, प्लेटफॉर्म टिकट वाला भी वापस आए। जो लोग तुमको दिल्ली का ट्रेन पटना पकड़ना है, भागलपुर से ट्रेन आ रहा है, और जो पटना वाला आदमी था वो भी क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। तो अंदर से CO2 रिटर्निंग में आता है, CO2 और नाइट्रोजन दोनों क्या आ जाता है वापस, ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है अंदर। समझ गया बात को, ऐसा घटना है। देखो देखो, अरे ऑक्सीजन एयर में क्या चाहिए, 2 चीजें, उनको हम लोग सांस एयर को लेते हैं, और वो लंग्स में रहता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किसको पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। अभी ना आपको प्लेटफॉर्म टिकट है, आप क्या करिए, जाइए, ओरिजिनल टिकट है, ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन पकड़ लेता है। अब बोलो कुछ लोग भागलपुर से पटना है, तो वो ट्रेन में रहेगा, उतर जाएगा, CO2 भागलपुर से, तुमको पटना से दिल्ली जाना है, कुछ लोग उतर रहा है, वो भागलपुर से आया, पटना में उतरना था, आ गया, तो CO2 जो रिटर्निंग CO2 से बाहर बॉडी में से घूम घाम के CO2 गैस निकलता है। वो भी एयर रिटर्निंग में जो सांस छोड़ते हो ना, उसमें नाइट्रोजन भी रहता है, और कौन सी रहता है, CO2। जब सांस लेते हो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों अंदर जाता है। कहाँ कहाँ बाइफरकेट होता है बोलता, जब लंग्स में लंग्स में जाता है तो किसको पकड़ लेता है, लंग्स में कौन रहता है, हेमोग्लोबिन ब्लड रहता है, तो हेमोग्लोबिन जो शुद्ध ब्लड रहता है वो ऑक्सीजन को पकड़ ले, समझ गए, ऐसे हुआ। चलो ठीक है, तो एयर में कौन कौन चीज आएगा बोलता, यदि कोई कहेगा एयर से रिएक्शन कराओ, तो तुम अरे सब लो राहे, देखो बैक बेंच अभी भी नहीं समझा, कहा एक ग्रुप में पढ़ेंगे। अब ए देखो देखो मोबाइल देख रहा है, लेकिन यहाँ बोर्ड को देखो ना, हम तुमको देखा, तुम बोर्ड को देखिए नहीं रहा, देखो यार बोर्ड को देखेगा तब ना समझ जाता, हम सब देखेगा बोर्ड को तो खूब मन से पढ़ाएंगे। तो बोलता यदि आज के बाद कोई कहेगा एयर से रिएक्शन, तो तुम क्या करेगा, क्या किस किस, हाँ नाइट्रोजन होती है। कहिएगा आर्गन CO2 का परसेंटेज है कितना, 0.00 नहीं, 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच चीनी रह जाएगा, शरबत हो गया, बुझाएगा कुछ। 1 बाल्टी पानी में तुम 1 चम्मच चीनी रख देगा, वही स्थिति है CO2 का, 0.03% नहीं, तो उतना से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो मुख्य रूप से यदि तुमको कोई कहे एयर से रिएक्शन दिखाइए, तो क्या क्या, N2 से और O2, समझ में आ गया। कल हम शुरू करेंगे किसका रिएक्शन, सर चूंकि आ गए हैं, आज हमको O2 का रिएक्शन शुरू करना था, N2 का रिएक्शन, लेकिन N2 वाला रिएक्शन 1 लाइन का, समझ लो, सुनो 1 लाइन तो दिखा देते हैं। तो पूरा क्या लिखो, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, बोलो पहले लिखो, हेडिंग क्या लिखो था, क्या रिएक्शन लिखे, रिएक्शन ऑफ अल्काटाइन कितना हो गया, अरे बहुत ज्यादा, सॉरी कल पढ़ाए, सर का बहुत टाइम खत्म वो अब 8:20 हो गया, तो फिर उनको 9:20 तक जाना पड़ेगा, नहीं सबका अपना अपना टाइम है। तो आज हम लोग यहाँ, तुम लोग थोड़ा और पहले आओ, 1 लाइन याद रखना, सुखार्थिनों को तो विद्या, विद्यार्थियों को तो सुखम। यदि सच्चा विद्यार्थी है तो उसके जीवन में सुख, अरे विद्यार्थी जीवन जिंदगी भर रहेगा, 3-4 साल। सच्चा विद्यार्थी है, सुना, सुखार्थिनों को तो विद्या, विद्यार्थियों को तो सुखम। विद्यार्थी के जीवन में सुख नहीं है, और सुखार्थी के जीवन में विद्या नहीं। ध्यान रखना, 7 बजे पढ़ना है, तो जो अच्छा बच्चा एकदम जीनियर 7:05 तक एकदम आ जाएगा, कोई हालत नहीं, समझ रहे बात को, ठीक है, चलिए।